सिमिलरिटी थ्योरम, साइड 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 सिमिलरिटी रूल। तो देखिए इसमें थ्योरम में क्या लिखा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो ये गिवन हो गया कि जो दो ट्रायंगल आप ले रहे हो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये गिवन हो गया। देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और वी कैन से प्रोपोर्शन। तो अगर ऐसा होता है दो ट्रायंगल हैं और उनके एंगल्स इक्वल हैं और हम ये प्रूव कर दें कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो भी इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन करते समय कि जब कभी भी टू ट्रायंगल्स के रेशियोज इक्वल मिलेंगे तो इट मीन दैट कि वो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अगर टू ट्रायंगल्स हैं उनके एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर हो जाएगा। इससे हम लोग ये इसका देखो यूटिलाइजेशन कहाँ पे करोगे, क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करोगे कि जैसे आपको टू ट्रायंगल्स मिल गए, अब उनके एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इट नॉट नीड टू प्रूव दैट रेशियोज विल बी इक्वल। उसकी वहां हमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वहां पे रेशियो भी इक्वल दिखाएं, क्योंकि वो थ्योरम में हम प्रूव कर दे रहे हैं ना, थ्योरम में प्रूव कर दे रहे हैं कि अगर टू ट्रायंगल्स के एंगल्स ऑलरेडी इक्वल दिए हैं तो वो हो जाएंगे सिमिलर। उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अब हम इक्वल ले भी सकते हैं, बिकॉज वो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। इस थ्योरम में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन, तो इसके लिए फिगर बनाना होगा। फिगर चलिए बना लेते हैं। देखो सिमिलर फिगर्स की आप बात करने जा रहे हो तो सिमिलर फिगर्स में एक थोड़ा सा स्मॉलर साइज रखो, एक बिगर रखो। सेम साइज का रखोगे तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के अकॉर्डिंग भी हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम कॉन्ग्रुएंट को तो सिमिलर कर ही देते हैं, बट यहाँ पे हम एक स्पेशल केस नहीं ले लेंगे ना कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब इक्वल सिमिलर हो ही जाएगा। तो हम डिफरेंट रखेंगे, एक स्पेशल केस में इसको नहीं ले जाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकें। तो हम लोग जो साइज होगी ट्रायंगल की कैसे रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे, छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो एक और यहाँ पर आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए जो इससे कुछ साइज में देखो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर दी जाए, ए बी सी पी क्यू आर। क्लियर? तो अभी देखो ये गिवन क्या है, गिवन ये है कि इनके जो एंगल्स हैं, जैसा हमने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल बता रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल बताया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया गिवन। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आप यहां पर ये प्रूव करने जा रहे हो कि अगर इन दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो भी इक्वल होगा और यहां से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो प्रूव ये करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। देखा आपने, AB का रेशियो आपने PQ के साथ लिखा, BC का रेशियो QR के साथ लिखा और AC का रेशियो PR के साथ लिखा, और इनका रेशियो इक्वल प्रूव करके हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क भी हम लोग पहले यहाँ बता दें। देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है कि देखो ये ट्रायंगल है छोटा ABC और ये ट्रायंगल है बड़ा। ध्यान से आप इधर समझिए पहले कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ट्रायंगल स्मॉलर है, ये थोड़ा सा बिगर है, बड़ा बनाया है इसको आपने। तो ये जो AB की साइज है वो आपको जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड PQ पे मिल जाएगी ना, जो लेंथ ऑफ AB है वो आपको PQ पे मिल जाएगा ना। जैसे ऐसे समझो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, एक एज्यूम कर लें कि AB क्या है 2 सेंटीमीटर है और PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो जो AB का लेंथ 2 सेंटीमीटर इसमें हमको मिल जाएगा ना। तो हम एक यहाँ पर पॉइंट लेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स P और वो जो लेंथ होगा वो AB के इक्वल होगा, और इसको हम लोग यहाँ पर लिख लें M, कोई भी आप नेम दे सकते हो, M पॉइंट आपको लेना है। तो आपने ये बता दिया कि जो AB का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, AM के इक्वल है। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपने किया कि PM
इज इक्वल टू ए बी, ये आपने पॉइंट लिया, m ऑन पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, m पॉइंट लिया और p से m का जो लेंथ है वो a से b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जो AC है, जो ट्रायंगल की दूसरी करेस्पॉन्डिंग साइड हम देख रहे हैं AC, वो PR पर कहीं अगर लाई करेगी तो उस AC के इक्वल हम लोग PR पे भी कट लगा सकते हैं। तो यहाँ से AC का लेंथ हम लोग यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ ले लिया हमने n, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने n ले लिया और ये जो PN का लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो PN इज इक्वल टू AC और ज्वाइन MN, जो पॉइंट्स आपने लिए हैं PQ और PR पर, इनको आप ज्वाइन कर दोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आइए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में करना क्या है, पहले इसको आप फोकस करो कि हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना है, ठीक है। जो ट्रायंगल ABC और PQR है, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो ट्रायंगल ABC है और ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपने किया PMN, ठीक है, ये ट्रायंगल PMN का फॉर्मेशन हुआ, पहले तो इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है आसानी से, देखो ये साइड इसके इक्वल आपने बाई कंस्ट्रक्शन लिया, AC को PN के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन लिया, एंगल A और एंगल P तो ये पहले से इक्वल है, गिवन है ये, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप CP से क्या कर सकते हो, इनके एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है। मतलब एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल M के इक्वल हो जाएगा, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल N के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए स्टेप्स क्या लेने हैं आगे। फिर जब एंगल B एंगल M के इक्वल हुआ और आपने ये लिख रखा है गिवन में ही कि जो एंगल B और एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल B एंगल M के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, तो M और Q भी इक्वल हो गए। तो जैसे ही आप M और Q को इक्वल बताओगे, ये MN और QR क्या हो गया, पैरेलल। और जैसे पैरेलल होगा आप क्या लगा लेंगे, BPT लगा लेंगे, और BPT लगा के आप पहले रेशियो निकालेंगे PM और यहाँ से MQ का, जो रेशियो डिवाइड होगा वो M पे डिवाइड होगा, PM और MQ का। फिर आप रेशियो बना देंगे PM और PQ का, ठीक है। और फाइनली आप क्या करोगे, PM को AB से और PN को AC से रिप्लेस कर दोगे, ये प्रूव हो जाएगा। सिंपल सा प्रूविंग है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। स्टार्ट कहां से बोला है करना है आपको, स्टार्ट करना है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सारी चीजें तो हमको पता ही है, क्या है आपके पास, AB इज इक्वल टू PM है, AB इज इक्वल टू PM क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन आपको देना ही होता है क्यों इक्वल है। फिर आप देखिए ये एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल क्यों है, ये तो गिवन ही है, ठीक है। और आप देखो जो AC है वो PN के इक्वल हो रहा है, तो AC इज इक्वल टू PN, और ये बाय कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करके इसको आपने इक्वल किया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMN, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे आपको एंगल्स इक्वल करना था, तो एंगल B को आप एंगल M के इक्वल लिख सकते हो और एंगल C को एंगल N के इक्वल लिख सकते हो। तो देयरफॉर एंगल ABC विल इक्वल टू एंगल PMN, ठीक है। और आप इस साइड से भी इसको इक्वल दिखा सकते हो, एंगल ACB विल इक्वल टू एंगल PNM बाय CPCT, ठीक है। CPCT याद है, बोल गए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहां से आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि इस एंगल B को एंगल M के इक्वल दिखा दिया और एंगल C को एंगल N के इक्वल दिखा दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको MN को QR के पैरेलल करना है, जिससे हम BPT अप्लाई कर सकें, ठीक है। यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, ये थोड़ा विजिबल करा दें आपको।
ठीक है, सभी को विजुअल हो रहा होगा, इसको कंप्लीट करिए। तो जस्ट वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल बी एंगल एम के इक्वल, एंगल सी एंगल एम के इक्वल। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, और आप देखो कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल गिवन भी है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है। तो आप अगर इनको कंपेयर करोगे तो ये देखोगे जो एंगल एम है एंगल क्यू के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताना होगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों है? गिवन है। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ये कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर एंगल B एंगल M के इक्वल है, और ये गिवन है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, दैट मींस कि एंगल M और Q भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल N इज इक्वल टू एंगल R भी आप दिखा सकते हो। हालांकि केवल एक ही एंगल से ये पैरेलल प्रूव हो रहा है कि जब आप वन करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया टू लाइंस पे तो वो पैरेलल हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल M और एंगल Q है ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो दैट मींस ये जो लाइन MN है वो QR के पैरेलल हो जाएगी। सो MN is parallel to QR because corresponding angles are equal। corresponding angles equal है तो लाइन जो पैरेलल हो जाएगी। देखो अभी जब लाइन पैरेलल हो गई इन ट्रायंगल PQR, जब MN जो है QR के पैरेलल हो गया तो अब हम लोग यहाँ BPT अप्लाई करेंगे, और BPT में MN का रेशियो MQ के साथ आप लिख सकते हो और PN का रेशियो NR के साथ लिख सकते हो, और रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यूजिंग BPT, आप BPT अप्लाई कर रहे हो तो ये लिखा जा सकता है PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो जो रेशियो हमको फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है AB का PQ के साथ। जरा इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि जो रेशियो फाइंड करना है वो AB का PQ के साथ, और हम ये देख रहे हैं AB तो हमारा इस साइड में PM है, आप देख सकते हो AB जो लेंथ है वो PM के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो फाइंड कर दें PM का PQ के साथ तो PM को हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे किससे? AB से, और ऐसे सभी साइड के साथ हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या करोगे कि यहाँ पर आपको रेशियो जो आपने लिखा है PM और MQ का लिखा है, आप इसका रेशियो कन्वर्ट करिए PM और PQ में। हालांकि अकॉर्डिंग टू BPT हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं PM अपॉन PQ, बट इसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा है PM अपॉन MQ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर PM को रखना है और MQ में PM को ऐड करके आपको क्या बनाना है? PQ बनाना है। तो क्या करेंगे? इसका पहले रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे और इसको आप लिख सकते हो MQ अपॉन PM इज इक्वल टू NR अपॉन PN। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि देखो PM और PN को तो हमको यहाँ पे बचा के रखना है, और यहाँ MQ के साथ आप ऐड करोगे जब PM को तो आपको क्या मिल जाएगा? PQ। जब आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है? ऐड कर देना है 1 इन बोथ साइड, ऐड 1 इन बोथ साइड्स। अब जरा 1 को ऐड करके देखो, ये हो जाएगा MQ अपॉन PM प्लस 1 इज इक्वल टू NR अपॉन PN प्लस 1, और इससे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए MQ प्लस PM अपॉन PM इज इक्वल टू NR प्लस PN अपॉन PN। ठीक है, और फाइनली आपको यहाँ पर MQ प्लस PM देखो क्या मिल रहा है? MQ प्लस PM क्या बन गया? PQ। तो ये हो जाएगा PQ और अपॉन में है PM इज इक्वल टू NR। NR ये रहा और देखो PN ये रहा, तो ये पूरा PR हो जाएगा। तो ये हो गया PR अपॉन NR। ठीक है, NR नहीं, यहाँ पे है PN। ठीक है, ये PN।
अब आप क्या करिए, फिर से आप इसका एक बार और रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देखो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो हो जाएगा Pm अपॉन PQ इज इक्वल टू Pn अपॉन PR। ठीक, यही बात हम आपको कह रहे थे, अगर आप इतने स्ट्रिप को नहीं लिखना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो हमने यहाँ पे Pm अपॉन MQ लिखा है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी आप सीधे सीधे Pm अपॉन PQ भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो +1 वाले स्टेप से हम बच जाएं तो आप 1 स्टेप ये सीधे लिख सकते हो कि जैसे ही आपने Mn को QR के पैरेलल किया था तो आप लिख सकते हो बाय बीपीटी Pm और अपॉन PQ इज इक्वल टू Pn अपॉन PR, जो कि हम लोगों ने प्रूव करके यहाँ दिखा भी दिया है। हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था Pm और MQ का रेशियो और Pn और NR का रेशियो, और उसको रेसिप्रोकल किया था, ऐड किया था दोनों साइड, और ऐड करके जो रिजल्ट आया उसका फिर से रेसिप्रोकल किया, और देखो आपको जो रेशियो मिल रहा है वो किसका किसका मिल रहा है, Pm और PQ का और Pn और NR का। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जहां Pm और Pn लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख दोगे, Pm को आप रिप्लेस कर सकते हो AB से बाय कंस्ट्रक्शन, और जहां Pn लिखा हुआ है वहां AC से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हम लोग और करके ये लिख सकते हैं कि Pm की जगह आप लिख सकते हो AB। ठीक है, वो Pm का लेंथ बाय कंस्ट्रक्शन AB के इक्वल था, और नीचे PQ लिखा ही हुआ है इक्वल टू, और ये जो Pn है, Pn का जो लेंथ है वो AC के इक्वल आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया था, तो Pn को आप AC से रिप्लेस कर दीजिएगा PR। ठीक है, अभी आप देखो जो रेशियो आपको मिल रहा है AB, देख सकते हो ये ट्रायंगल का एक साइड है AB और इस ट्रायंगल का उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ है, तो AB का रेशियो PQ के साथ है, और AC और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो PR है, तो AC का रेशियो आपने PR के साथ लिखा और आप देखो ये आ गया इक्वल। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, वन साइड से आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स तो दोनों ही दिखाए ना रेशियो में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो तीनों के इक्वल होने चाहिए। अभी आपने दो के दिखाए, AB का PR की PQ के साथ और AC का PR के साथ। अब क्या करेंगे, अब फिर से पूरा स्टेप रिपीट करना होगा। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये सारे स्टेप आपको फिर से करने होंगे। इस बार आपको पॉइंट्स कुछ इन दोनों साइड्स पे लेने होंगे, फिर इनको पैरेलल दिखाना होगा, फिर रेशियो इक्वल दिखाना होगा। तो ये पूरा स्टेप जो भी आपने किया फिर से करना होता है, बट हम लोग इसको करते नहीं है। क्या लिखते हैं, सिमिलरली, क्योंकि जो भी अब अगला स्टेप होना है वो बिल्कुल इन पॉइंट्स को लेकर के आप जब एक लाइन ये वाली हटा दोगे, लाइन कंस्ट्रक्शन हमें कुछ इस तरीके से करना होगा, और फिर हम इसको पैरेलल करके इनके रेशियो को लिखा देते हैं। तो वो हम लोग सारा स्टेप एज इट इज करना होता है, इसलिए यूज करते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली में क्या हो जाएगा कि जैसे आपने AB और PQ का रेशियो AC और PR के साथ लिखा है, वैसे ही आप AB और BC का रेशियो आपको मिलेगा PQ और QR के साथ। तो सिमिलरली AB अपॉन BC, AB upon PQ, AB upon PQ will equal to BC upon QR। ठीक है, तो अब इनको जरा हम कंपेयर करें कि AB upon PQ AC upon PR के भी इक्वल है, AB upon PQ BC upon QR के भी इक्वल है, तो सारे रेशियो इक्वल हो गए ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR, और is equal to देखो AB upon PR की वैल्यू AC upon PR के भी इक्वल है। तो यहां से जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स थे, जो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB PQ BC QR और AC और PR, इनके रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया गया। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो गया, प्रोपोर्शन में है, सारे रेशियो इक्वल हो रहे हैं। क्लियर, अब आप यहां से लिख दो ये hence triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, फाइनली आप यहां लिख दीजिएगा hence triangle ABC is similar to triangle PQR। तो आपने यहां पर क्या वेरीफाई किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रूविंग तो अपनी जगह आपने प्रूव किया है। क्वेश्चन में हम लोग थ्योरम को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, मतलब थ्योरम वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप पहले से ऑलरेडी प्रूव कर लेते हो और कहीं पर आपको क्वेश्चन करते समय उसकी जरूरत होती है, तो वहां पे हम पूरी प्रूविंग नहीं दिखाते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम, उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि ये हमने प्रूव किया था। तो इस थ्योरम से आपने क्या समझा
कि अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स इक्वल दिए होंगे, किसी ट्रायंगल्स के, दैट मींस 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे और उनके 3 एंगल्स इक्वल दिए होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल लिख सकते हो ना। अब आपको इस थ्योरम से आपने ये प्रूव कर दिया कि in two triangles if all 3 angles are equal then their corresponding sides are in proportion। ये हम लोग अब ले सकते हैं क्वेश्चन करते समय, ठीक है। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। In second theorem, see what is given. If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो थ्योरम है वो पिछले वाले का बिल्कुल कन्वर्स है। इस बार बोल रहा है कि जो इनके साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होंगे और आपको प्रूव करना है कि इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और यहां से ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन में ये हो गया, गिवन में हो गया कि जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों ने जैसा बनाया वैसा ही ले लेंगे। AB के सामने PQ दिख रहा है, तो AB PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ठीक है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम लोगों ने इक्वल ले लिया। अब प्रूव क्या करना है कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो टू प्रूव में आपने लिख दिया कि इनके एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना है, एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाना है, तो एंगल C एंगल R के इक्वल हो ही जाएगा, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ भी आपको करना होगा और सेम कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी पिछले थ्योरम में किया था वही यहाँ भी करेंगे। आप AB के इक्वल यहाँ पर सेम लेंथ को कट करेंगे, इसको यहाँ पर सेम नेम दे देते हैं M, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपने AC के इक्वल एक कट लगा लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये AB जो है वो PM के और AC जो है वो PN के इक्वल हो जाएगा। सेम कंस्ट्रक्शन है जो पिछले थ्योरम में किया था। तो PM is equal to AB and PN is equal to AC, ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे MN को, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इस बार प्रूफ हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में इस बार एंगल्स तो इक्वल दिए नहीं, एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है और रेशियो इक्वल दिया है। तो दिया गया है आपको कि जो ये AB है वो PQ के और BC जो है वो QR के और AC जो है वो PR के इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर कि जब AC का जो AC के इक्वल हमने लेंथ ले लिया है PM में, तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो रेशियो तो AB और PQ का लिखेंगे, लेकिन AB को फिर किससे रिप्लेस कर देंगे, PM से, ठीक है। और फिर जो AC है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, PN की जगह। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर PM का रेशियो PQ के साथ और PN का रेशियो PR के साथ आ जाएगा और यहाँ पर अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT से MN ऑफ QR को पैरेलल कर लिया जाएगा। चलिए पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्यों है, गिवन है, ठीक है। अच्छा, AB को आप क्या लिख सकते हो, PM लिख सकते हो। चलो AB की जगह आपने PM लिख दिया, PM अपॉन PQ हो गया ये, और AC की को रिप्लेस किया किससे, PN से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो PN अपॉन PR बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू PM एंड AC इज इक्वल टू PN हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि ट्रायंगल PQR में अगर PM का रेशियो PQ के साथ लिखा गया और PN का रेशियो PR के साथ लिखा गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइन M इज पैरेलल टू MN इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में आ जाओ आप। यहां पर क्या करोगे, आप बता दोगे कि PM अपॉन PQ is equal to PN upon PR, प्रूव्ड, आपने जस्ट ऊपर प्रूव किया है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, MN is parallel to QR, ठीक है। तो आपने यहां बता दिया MN क्या है, QR के पैरेलल, क्लियर।
तो जब MNQR के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है M किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल N है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल M देखो यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल वाले की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने आर्क लगाया है। ठीक है, इसको कायदे से PMN भी हम लोग लिख सकते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एंगल M मेंशन कर रहे हैं, उसको मार्क भी किया हुआ है। तो एंगल M इज इक्वल टू आप लिख दोगे एंगल Q, और एंगल जो है N किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब एंगल M और एंगल Q को आपने इक्वल कर लिया, पैरेलल करने के बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और एंगल N को एंगल R के इक्वल कर दिया। एक और अगर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो होगा क्या कि जो ट्रायंगल ABC है, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर दें PMN के, ABC PMN के अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आप देख सकते हो एंगल B एंगल M के इक्वल होगा, और एंगल M जो एंगल Q के इक्वल है, तो एक चेन हमने बना दिया कि हम एंगल B को एंगल Q के इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन अब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए, कॉन्ग्रुएंट करोगे तो एंगल B के भी इक्वल हो जाएगा। तो अब आती है बात कि कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए। चलिए इसकी बात देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए। यहां तक हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ये आपका इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब आप एक बात ये समझिए कि जब आपने एंगल्स को इक्वल दिखा दिया कि एंगल M एंगल Q के इक्वल है, ट्रायंगल PMN की बात करो, PMN में एंगल M और दूसरा जो ट्रायंगल है PQR है, इसमें एंगल Q के इक्वल हो गया। ठीक है, और यहां से आप देखो एंगल N जो एंगल R के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे तीसरा एंगल भी इसका इक्वल हो ही रहा है, तो जो पिछला थ्योरम था उसको तो हम यूज कर सकते हैं, वो तो प्रूव कर लिया है आपने, एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो फर्स्ट थ्योरम था साइड 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 सिमिलरिटी रूल को हम यहाँ पर यूज कर लें। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रायंगल, ये आपने इक्वल दिखाया, और इसी की हेल्प से यहाँ बता दो देयरफॉर ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर हो जा रहा है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्यों है बता दो भाई, यहां पर पिछला वाला आपने किया था। ठीक है, तो यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो बिकॉज से रीजन डाल दो, बिकॉज all angles, all corresponding angles, all corresponding angles are equal। तो पिछली बार अभी आपने यही बात करी थी कि जब एंगल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और उस केस में इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल लिखे जा सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम जो प्रूव किया है उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो PM अपॉन PQ इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो PN अपॉन PR, क्लियर, और आप क्या लिख सकते हो MN अपॉन QR। ठीक है, लिखा जा सकता है ना कि जब इन दोनों ट्रायंगल PMN और PQR के जब ऑल एंगल्स इक्वल हैं, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल P दोनों में कॉमन है, MQ के इक्वल है, NR के इक्वल है, तो हो गए सिमिलर हो गए, तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। ठीक है, इसको विजिबल करा दिया जाए। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, तो थोड़ा रफ कर लें इसको, ये गिवन की जरूरत पड़ेगी हमको, इसको रखते हैं, यहां से रफ कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपने बताया कि PM और PQ का रेशियो PN अपॉन PR के और MN अपॉन QR के इक्वल है। हम जरा इससे कंपेयर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, PM को क्या लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो। आप देखो PM को क्या लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो। तो अगर इसी रिलेशन में हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दें, PM को आपने AB के इक्वल लिया था, तो PM की जगह आप लिख दो AB अपॉन PQ, और देखो PN को आपने किसके इक्वल लिया है, AC के इक्वल लिया है, तो इसी में अगर अपडेट कर दें AC अपॉन PR और इक्वल टू MN को आप BC नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो आपने इक्वल नहीं लिया है, तो इसको ऐसे ही लिखना होगा MN अपॉन QR। ठीक है, अब अगर हम इसको इस रिलेशन को गिवन से कंपेयर करें, जरा ध्यान से देखो, गिवन से कंपेयर करें तो AB अपॉन PQ आपको मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। फिर आप देखोगे
AC अपॉन PR मिल रहा है, आपको देखो यहाँ AC अपॉन PR मिल रहा है। ये जो आपका लिखा हुआ है BC अपॉन QR और यहाँ क्या लिखा हुआ है MN अपॉन QR, इट मीन दैट कि MN की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, BC की इक्वल हो गई। ठीक है, जब सारे रेशियो इक्वल हैं तो यहाँ पे जो MN अपॉन QR का रेशियो वही आपका BC अपॉन QR का भी होगा, तो हम इनको आपस में कंपेयर करके इक्वल भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। MN आप इसको यहां से मेंशन कर दो, ये इक्वेशन 1 डाल दो। नाउ कंपेयर, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट बताना होगा कहां से आप कंपेयर कर रहे हो। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 बाय गिवन के साथ अगर कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा कि जो BC अपॉन QR है उसकी जगह आपको यहाँ MN अपॉन QR मिल रहा है, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू MN अपॉन QR। तो आप देख सकते हो QR कैंसिल हुआ और आपको मिल गया BC इज इक्वल टू MN, और यही आपका वो की पॉइंट है जिससे ये तुरंत प्रूव हो जाने वाला है। तो BC को आपने किसके इक्वल दिखा दिया, MN के। तो ये जो BC साइड है ट्रायंगल ABC का और जो आपका यहाँ पर MN दिख रहा है ट्रायंगल PMN में, वो दोनों भी इक्वल हो गए। और आपने तो ये AB को पहले से PM के इक्वल बोल रखा था, आपने AC को जो है PM के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन ले रखा है, और जस्ट अभी आपने प्रूव कर दिया कि BC भी किसके इक्वल हो गया, MN के इक्वल हो गया। तो जब BC MN के इक्वल हो गया इट मीन दैट कि these two triangles will be congruent by side congruency rule। तो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN। इन दोनों ट्रायंगल में जो गिवंस जो इक्वल्स हैं उनको दिखा दें। AB इज इक्वल टू PN क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। देन AC इज इक्वल टू PN बाय कंस्ट्रक्शन, और यहां पे अभी जस्ट आपने प्रूव किया BC इज इक्वल टू MN, तो इसको आप लिखोगे प्रूव्ड अबव। Therefore triangle ABC is congruent to triangle PMN। ठीक है, किस रूल से, बाय साइड रूल। ठीक है, तो जैसे ही आपने इन दोनों ट्रायंगल को किया कॉन्ग्रुएंट, तो देखो क्या क्या आपको इक्वल मिलने वाला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपको मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल N। क्या क्यों है, बाई CPCT ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, हो गए इक्वल। और अभी आपने पहले ये प्रूफ करके दिखा रखा है कि एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के। तो जब एंगल M एंगल Q के इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q के इक्वल, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पे जो एंगल N है वो एंगल N किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। ये हम लोग पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, तो जहाँ एंगल N है वहाँ एंगल R भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो तो अब आप फाइनली बोल सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देख सकते हो B जो है Q का करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल R के इक्वल हो गया। ठीक है, therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एक लाइन में लिख दीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। Hence triangle ABC is similar to triangle PQR। क्या सीखा आपने इस थ्योरम से कि किसी दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, तो वहां पर उन ट्रायंगल्स के एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग इक्वल ले सकते हैं। अब वहां पर इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरम में इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है।